हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीपक दिया खन्ना व्लॉग्स। तो आज है 29 जनवरी, दिन है आज सैटरडे। मैं आ गई हूँ शाम के टाइम पे अपनी छत पे। 4:30 बज रहे हैं। छोटी वाली छत पे झाड़ू लगा रही हूँ बिकॉज आज मैं सुबह जब वॉक करने के लिए छत पे चढ़ी थी ना, तो बहुत ही ज़्यादा मुझे अपनी छत गंदी नज़र आ रही थी। वैसे कपड़े वपड़े डालने के लिए आती हूँ तो कपड़े डालती हूँ और चली जाती हूँ, फिर उतारने आती हूँ, तो इतना मैं बिल्कुल ध्यान नहीं देती। लेकिन आज थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड किया तो पता चला कि छत की कंडीशन बहुत ख़राब है। इसको जो सफाई है वो बहुत ज़्यादा होनी ज़रूरी है। वैसे मैंने बोल रखा था एक भैया को जिन्होंने हमारे घर पे साफ़ सफाई की थी, छत की, मम्मी की, गार्डन की, उनको मैंने बोल रखा था लेकिन वो आ ही नहीं रहे हैं। तो आज जो है मैं खुद से जो है मज़दूर बन गई हूँ और मैं खुद से वो सारा काम करूँगी जो मैं उनसे कराने वाली थी। थोड़ा थोड़ा करके करूँगी, कुछ आज कुछ कल, क्योंकि शाम हो गई है, थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा। सर्दियों में आपको पता ही है दिन बहुत जल्दी ढल जाता है, तो जितना हो सकता है उतना आज करूँगी, बाकी कल सुबह करेंगे। धूप अच्छी खासी निकल रही है ना आजकल। तो ये कूड़ा मैंने छोटी वाली छत का साइड में लगा दिया है। अभी नीचे से डस्ट पैन लेकर आऊँगी ना तो डस्टबिन में डाल दूँगी। फिर उसके बाद मैं आ गई हूँ ये बड़ी वाली छत पे। मैंने सोचा था कि आज छत पे सिर्फ झाड़ू झाड़ू लगाऊंगी। बाथरूम में जो सामान भरा पड़ा है ना, एकदम ठसा ठस भरा पड़ा, और ये सब कुछ जो है राखी ने उस टाइम किया था। इसने कहा था कि चलो अभी ऐसे डाल देते हैं, फिर उसके बाद हम कर लेंगे। तो मैंने कहा था ठीक है कर लेंगे। फिर उसके बाद कभी मौका ही नहीं मिला। और सीमेंट वगैरह थे, रोड़ी वगैरह थी, पत्थर वगैरह थे, हमको बस यही पता था कि ये सब चीज़ें हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और उससे पहले शूट कर चुकी हूँ, तो बहुत ही सारा सामान इसमें ऐसा निकला है जो कि यूज़ करने लायक ही नहीं था, कबाड़ में देने के लायक है या फिर फेंकने के लायक है। अभी आप देखिएगा, आगे वीडियो पूरी देखिएगा, आपको पता चलेगा हमने कितनी मेहनत करी है आज। तो मैं ये काम कर ही रही थी तो अंश आ गया था छत पे पतंग वतंग लेने के लिए। तो ये जो दरवाजे थे ये बीच में अड़े पड़े थे, ये नीचे बाथरूम और लैट्रिन जो बनी हुई थी उसके दरवाजे थे। इसको निकालने में बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ी। इसको मतलब बीच में ऐसे ही घुसेड़ा हुआ था, अच्छे तरीके से रखा नहीं हुआ था, तो इसको बहुत निकालने में मशक्क़त करनी पड़ रही है। आप देख ही सकते हो, हमारे बस की नहीं था। और मेरे को पता है मुझे ना डांट पड़ने वाली है जब मेरी मम्मी ये वीडियो देखेंगी, ये शैंकी वीडियो देखेगा कि तो अकेले ये सारे काम क्यों करती है। मेरी बहुत अच्छी खासी डांट पड़ने वाली है। तो अभी एक दरवाज़ा हमने निकाल दिया है, अभी दूसरा निकालेंगे। अंश ने सोचा कि पहले जैकेट उतार देता हूँ, क्योंकि ना बहुत बंदा बंदा सा महसूस हो रहा था, काम हो नहीं पा रहा था उससे, तो जैकेट उतार के आया था। अंदर जाने को कह रहा था, मैंने कहा रहने दे, क्योंकि मकड़ी वकड़ी हो सकती है, कीड़े मकोड़े हो सकते हैं, तू मत जा, कहीं प्रॉब्लम हो जाए, कुछ छिपकली भी हो सकती है, बच्चे फिर डर जाते हैं। अभी ज़्यादा बड़ा नहीं है ये, छोटा ही है ये भी। तो दोनों दरवाजे हमने बाहर निकाल दिए। अभी आप देख ही सकते हो कि कितना कबाड़ अभी से ही दिखाई देना शुरू हो गया है, और सामान वही वाला निकलना शुरू हुआ है। पेंट के डब्बे, पेंट, सीमेंट विमेंट, कट्टे बहुत सारे निकलेंगे। अभी आप देखते रहिएगा हमारा तमाशा। आज मेरी अच्छी खासी मेहनत हो गई है ये सब काम करने में, और सामान देखो निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है। और मैं दिया को बार बार बराबर डांट लगा रही हूँ कि यहाँ से चली जाओ, चली जाओ, बीच में मत आ, धूल मिट्टी हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मैं उसे डांटे ही जा रही हूँ। तो ये देखो हमारे किचन का रैक निकला, इसमें ना ग्लासेस वगैरह रखते थे। और ये देखो अभी मैंने वीडियो में देखा, ये लड़की उठा के यहाँ से लेके गई है, मुझे पता भी नहीं चला है। और न्यूज़पेपर भी थे, गत्ते भी थे, टब भी था जिसमें पेंट वगैरह पुट्टी वगैरह बनाई गई थी, तसला था जिसमें आग जलाते थे हम लोग, और एक और तसला था जो मम्मी का न्यू था, सब कुछ इसमें पड़ा था, पतीला भी था। बहुत सारी चीज़ें यहाँ से निकली है। अच्छी खासी घर गृहस्थी की चीज़ें पूरी बन गई है। अभी मैंने दिया को फिर से जो है अभी डांट के भगा दिया है। तो ये ना बाथरूम है,
मतलब लैट्रिन बाथरूम जो है अटैच है ये, जिस पे अभी सामान रखा हुआ है ना, जिस पे बहुत सारे कट्टे अभी आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेंगे, वो मतलब सीट वीट वहाँ पे रखी हुई है, लेकिन कभी मतलब इस्तेमाल नहीं करी, एक बार भी इस्तेमाल नहीं करी गई है चीज़ें यहाँ पर। बस वॉशिंग मशीन रखी हुई थी पहले, जब मेरी नई नई शादी हुई थी, अंदर ही यहीं पर कपड़े धोते थे, नल वगैरह सब कुछ लगा था, और फिर धो धो के ना यही छत पे डाल दिया करते थे। तो बहुत टाइम स्पेंड दीपा के ऊपर ये वाले बाथरूम में भी करते थे, क्योंकि यूज़ नहीं होता था, बस कपड़े धोए जाते थे यहाँ पर ना। तो सबसे पहले तो मैं इसमें घुसने के बाद जाले उतार रही हूँ, क्योंकि खड़ा होना बहुत मुश्किल हो रहा है। बहुत ही बड़ी बड़ी जो है मकड़ी है, बहुत ही ज़्यादा बड़ी बड़ी साइज़ की, नॉर्मल जो होती है ना उससे काफ़ी बड़े साइज़ की, दुगने साइज़ की जो है मकड़ियाँ हैं। और यहाँ पर जो है साबुन वगैरह रखने का कुछ बनाया हुआ था। तो अभी जब मैं ये देख रही हूँ ना बाथरूम और ये सारी चीज़ें, तो मेरा मन कर रहा है कि एक कमरा ऊपर छत पे बनवा ही देती हूँ। आप लोग क्या कहते हो? क्योंकि एक तरफ की दीवार हो रखी है, मतलब 3 तरफ की दीवार हो रखी है, ये बाथरूम बना हुआ है, ये अंदर ही आ जाएगा उस कमरे के। तो अच्छा खासा एक ऊपर रूम पूरा सेटअप तैयार हो जाएगा, अच्छा खासा, जिसको हम किराए पे दे सकते हैं आगे। आप क्या कहते हो मुझे बताइएगा कमेंट करके। मेरा मन में बहुत ख्याल आ रहा था, कम से कम कोई रहेगा, छत की भी साफ़ सफाई होती रहेगी, और फिर साफ रहेगा, और चीज़ें यूज़ होती रहेगी। वरना ऐसे ही देखो मकड़ी रहेंगी, चूहे रहेंगे, बिल्लियाँ रहेंगी, यही सब लोग रहेंगे हमारे घर में। यूज़ होती रहनी चाहिए चीज़ें। मेरे को आज बहुत दुख हो रहा है, ये डबल डबल मेरे को मेहनत करनी पड़ती है ना, सच में मेरे को दुख होता है। ऊपर से पेंट वेंट सब खराब हो गया है, ये देखो। तो अभी मैंने धोया नहीं है, बस झाड़ू वाड़ू लगा दी है, तो कुछ ये इस तरीके से आगे खाली हो गया। बाकी वो सारी चीज़ें जो हैं यूज़ की हैं, सीमेंट है, रेत है, जो कि जम चुके हैं, बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं, शेंकी अपने आप देख लेगा, बाकी फेंकवा देगा वो। रोड़ी वगैरह है, ये सारी चीज़ें हैं, और लोहे के पाइप वाइप हैं, थोड़े से पत्थर वत्थर रखे हुए हैं, ये सारी चीज़ें यूज़ की है। जब कभी आगे काम करवाऊँगी कुछ तब यूज़ हो जाएंगी। इसको मैंने एज इट इज़ रहने दिया। वहीं उसके नीचे ही जो है सीट रखी हुई है, जो बिल्कुल न्यू है, यूज़ नहीं हुई हुई। तो बाहर जो है बहुत सारा कबाड़ है, जिसमें से मैं कुछ तो सुबह बेच दूंगी मैं सवेरे। और अंश जो है लकड़ी लेके जा रहा है, जो जो लकड़ी है ना वो सब वो लेके चले जाएगा, बाकी सारा सामान जो है फेंकने का है। भैया से थोड़ा थोड़ा सा बोलूँगी, जो सुबह लेने आते हैं ना, कूड़ा लेने आते हैं भैया, उनसे मैं कहूँगी कि थोड़ा थोड़ा सा जो है लेके जाना, एक साथ तो बिल्कुल भी नहीं ले जाओ, थोड़ा थोड़ा करके ले जाना। तो आप देख सकते हो अंधेरा जो है हो चुका है, तो हम एज इट इज़ सारा सामान बाहर जैसे रखा हुआ था, कोई मतलब ज़रूरी सामान नहीं है, भीगने भागने का मतलब डर नहीं है, वो ऐसे छोड़ के आ गए हैं। इसको आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे इस काम को। बाकी अंश लकड़ी लेके जा रहा है, जला लेगा वो। मैं इसके बाद अपने घर पे जाऊंगी, मम्मी के घर पे जाऊंगी। कुंडी नहीं खोलती, ये वाले गेट की ना कुंडी किसी से नहीं खुलती, एक तो हमारे घर वालों से खुलती थी, या फिर अब मुझसे खुलती है, मेरी मम्मी से भी नहीं खुलती, मेरे भाई से भी नहीं खुलती है। सब इस कुंडी से परेशान है, लेकिन मेरे लिए ये सही है कि किसी से नहीं खुलती। अच्छी बात है ना, किसी से नहीं खुलती, जल्दी से कोई खोल के घुस नहीं पाएगा, अच्छी बात है। और मेरे हाथ बहुत ज़्यादा मिट्टी वाले हो रखे हैं। तो सबसे पहले तो मैंने लगाया ताला छत की तरफ से, जो गेट लगा हुआ है ना उस पे, क्योंकि सेफ रहता है अंदर ही अंदर। फिर दरवाज़ा जाली वाला बंद करने का इतना मतलब नीड नहीं रह जाता, दिया आराम से यहाँ पर खेलती रहती है इस जगह पे आंगन में ना। अभी मैं सबसे पहले अपने हाथ धोऊंगी, फेस वॉश करूंगी, बहुत ज़्यादा मतलब धूल मिट्टी वाला मेरा चेहरा, मेरे हाथ हो रखे हैं, कपड़े भी मुझे बहुत ज़्यादा मतलब अजीब से लग रहे हैं पहने हुए। तो वो सब चीज़ें मैं करूँगी, पहले बढ़िया तरीके से हैंड वॉश करूँगी, फिर उसके बाद जो है आगे आप लोगों से मैं बात करती हूँ।
सो अच्छे से मैंने हैंड वॉश भी कर लिया है और अच्छे से मैंने फेस वॉश भी कर लिया है। कपड़े चेंज करूँगी उससे पहले जो है घर की जितनी भी लाइटें वगैरह हैं वो मैं जला दूँगी। शाम के टाइम ना एक बार सारे घर की लाइटें, सब कमरों की, किचन, लैट्रिन, बाथरूम, सब जगह की लाइटें जो है चलानी चाहिए। जलानी चाहिए, चलानी नहीं, जलानी चाहिए। बिकॉज़ अच्छा कहते हैं, अच्छा होता है। बाकी कुछ पता नहीं, लेकिन वहम है तो मैं जला देती हूँ। ये अभी मैंने बाथरूम की जला दी है। उसके बाद हम चलते हैं सीधा दिया वाले कमरे में। बाकी जगह पे थोड़ी थोड़ी लाइट लाइट सी जो भी है जल रही है। तो दिया के कमरे में चलते हैं सीधा। मेरा घर ना आपको क्लीन दिखेगा, कभी रियली ऐसा होगा कि गंदा दिखे, वैसे साफ सुथरा ही रहता है। सीलन देखो कितनी हो रखी है सामने दीवार पे ना, ये बरसात की वजह से ही हो रखा है। तो ये वाले कमरे की भी मैंने जला दी है दोनों लाइटें। अभी हम चलते हैं अपने बेडरूम में। तो थोड़ा सा मैं लड़खड़ा गई थी, आप लोगों को दिख गया होगा। बेडरूम में जाने से पहले इस वाले रूम की लाइट जला देते हैं और साथ ही साथ जो है मंदिर की लाइट भी जला देते हैं। तो माता रानी की जय, या जय माता दी बोलिए आप सभी लोग। भगवान जी का नाम लीजिए शाम के टाइम पर। और अभी हम जला देते हैं इस वाले रूम की लाइट। तो इसकी मैंने बेडशीट चेंज कर दी थी, ये वाली दिया वाली बारबी वाली बिछा दी थी। ये दीपक के टाइम पे ही मैंने खरीदी थी, दिवाली पे बिछाई थी 2-3 दिन पहले ना, दीपक के जाने से पहले। और दिया चला रही थी बहुत देर से, फ़ोन मज़े आ रहे थे इसके, छत पे ही चला रही थी, तो फ़ोन इससे मैंने छीन लिया है, वापस ले लिया। सो फ्रेंड्स, मैंने कपड़े जो है बदल लिए हैं। रात का टाइम है तो नाइट सूट की टी शर्ट ही पहन ली है। पजामा इसके साथ का मुझे नहीं मिल रहा था तो मैंने ये वाला पहन लिया है। इसके ऊपर अभी स्वेटर या जैकेट जो भी है वो पहनूंगी। घर जाना है मेरे को, फ़ोन आ रहा है नेहा का, पता नहीं कुछ काम होगा तो मैं जाऊंगी अभी। उससे पहले मैंने सोचा कि आप लोगों से थोड़ी सी बातें कर लेती हूँ और वीडियो का एंड कर लेती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि छत पे जो है कमरा बनवा लेती हूँ, एक किराए पे दे दूँगी। छत भी साफ रहेगी, यूज़ भी होती रहेगी। सही कह रही हूँ ना? और डर भी नहीं रहेगा कोई भी, अगर कोई ऊपर आके रहेगा तो अच्छा खासा एक बहुत बड़ा सा रूम बन जाएगा। और मैं प्रिफेयर करूँगी जो आर्मी पर्सन वगैरह होते हैं, फैमिली वाले उनको जो है रेंट पे दूँ, क्योंकि हमारा कैंट एरिया है तो यहाँ पे इस तरीके से जो है रेंट के लिए ढूंढते हैं आर्मी पर्सन वगैरह ना, बहुत ही मतलब इसी तरीके का हमारा एरिया है। कैंट एरिया आप समझ ही सकते हो। तो कैसा लगा मेरा आइडिया आप मुझे बताइएगा। बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में रहती है, धीरे धीरे सब चीज़ें पॉसिबल हो पाती है। शैंकी तो बहुत टाइम से कह रहा था कि बनवा ले, छत पे बनवा ले। 3 तरफ की बाउंड्री तो हो रखी है, बस आगे एक होनी है दीवार, दरवाज़ा निकलना है, विंडो वगैरह जो भी है, या फिर छत पड़नी है पूरी। और छत देखते हैं अभी कौन सी वाली करवाते हैं, वो जो सीमेंटेड वाली होती है रेडीमेड वो करवाते हैं या फिर पत्थर डलवाते हैं, वो फिर बजट के हिसाब से हम लोग देखेंगे। सीमेंट में क्या होता है, गर्मी में दिक्कत होती है, सर्दी में भी दिक्कत होती है। वैसे तो सर्दी में ठंड लगती है, गर्मी में तपता है बहुत ज़्यादा। रात के टाइम सही लगता है सर गर्मियों में, बाकी पूरा दिन तो बहुत ज़्यादा तपता है, मैं खुद नहीं रह सकती। देखते हैं जैसा भी है जो भी है, उस टाइम पे जैसा बैठेगा हिसाब किताब वैसा करेंगे। काम ऐसे ऐसे ना एक ही बार होते हैं तो अच्छा करने का सोचेंगे जब भी करेंगे। फिलहाल तो दिया के बर्थडे पे फोकस है, इसमें ही काफ़ी ज़्यादा मेरा खर्चा हो जाएगा। बस ये है कि मैंने बहुत टाइम से जो है सोचा हुआ था, माना हुआ था कुछ, वो पूरा हो जाएगा इस बार। तो चलो इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। होप आप लोगों को आज की वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ। मैं आपको बहुत टायर्ड महसूस हो रही होगी, एक तो इतना सारा काम किया, अभी कल भी करना ही है। तो सारी चीज़ें नीचे वाले, मतलब ये नीचे की मैं करके मैनेज करके सुबह अकेले जल्दी जाके करना स्टार्ट कर दूँगी। अंश का वेट बिल्कुल नहीं करूँगी, छोटा बच्चा है, देर से सो के उठता होगा, सर्दी का टाइम भी है, और फिर बुलाने जाओ फिर करो, तो अकेले करना मैं स्टार्ट कर दूँगी। बाकी तो हो जाता है काम, आपको पता है मैं कर ही लेती हूँ, है ना भाई। दिया भी तो हेल्प करवाती है मेरी, बीच बीच में कबाड़ पकड़ पकड़ के भाग जाती है। कबाड़ में भी इसको मतलब सारी चीज़ें चाहिए होती हैं क्यों भाई। और आज ये अपना जबड़ा लेके घूम रही है, दिखाइए ना, दिखाइए जरा बेटा, ये देखो जरा, ये ना क्रैक्स के अंदर निकला था ये। आपका ये क्रैक सेंटर मिट जाएगा, फिर हमने दांत का के डराना किसी को, पिटाई कर दूंगी। तो बाय बाय, अपना ध्यान रखना।